दोस्तों, मेंटल हेल्थ के एपिसोड 3 में आज बारी है ईटिंग डिसऑर्डर की। इसके पहले दोनों एपिसोड्स में मैंने रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड कहानियाँ सुनाई आपको, डिप्रेशन और एंजाइटी से रिलेटेड। आज एक और रियल अनुभव को कहानी के रूप में आपसे शेयर कर रही हूँ और वो है ईटिंग डिसऑर्डर। जब कोई ईटिंग संबंधी समस्याओं का सामना कर रहा होता है ना, तो चाहे वो कम खाना हो, ज़्यादा खाना हो या बिल्कुल नहीं खाना हो, तो इसे भी एक तरह की मेंटल सिकनेस ही कहा जाता है, जिसका अगर हम समय पर ध्यान ना रखें, उसकी केयर ना करें, तो ये भी आगे चलकर एक बड़े डिप्रेशन का आकार ले लेता है, जिसके रिजल्ट्स हमेशा चिंताजनक होते हैं। तो मेरी ये कहानी सुनिए और समय पर ही सतर्क होकर खुद को और अपनों को किसी बड़ी प्रॉब्लम से बचा लीजिए। अपनी एक बात फिर यहाँ दोहराऊंगी हमेशा की ही तरह कि कुछ प्रॉब्लम है अगर, तो उसे खुद तक सीमित मत रखिए, कभी शेयर कीजिए अपनों से। फैमिली होती ही किस लिए है आखिर? शेयरिंग और केयरिंग दो बहुत जानदार शब्द फैमिली के लिए ही तो यूज़ होते हैं ना। सच कहती हूँ, मेरी ये बात मानेंगे ना, तो सारी परेशानियों का इलाज आपके खुद के पास ही होगा। परिवार के प्यार मोहब्बत में ही छिपा होगा सब। तो चलिए, ये बातें तो बहुत हो गई। अब मैं ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड अपनी बात शेयर करती हूँ आपसे कहानी के रूप में। क्या खूब लगती हो। नमिता उस दिन काफ़ी दिनों बाद अपनी फ्रेंड शिखा से मिलने आई थी। अनलॉक 2 शुरू हुआ तो मास्क वगैरह लगाकर ही आई वो। दोनों सहेलियां एक बार को तो चाय स्नैक्स ले चुकी थीं कि थोड़ी देर बाद शिखा ने एक बार फिर नमिता को चाय ऑफ़र की तो वो मना नहीं कर सकी। बहुत देर हो गई थी गप्पे मारते हुए दोनों दोस्तों को कि चाय का मन हो ही आया। लेकिन बस चाय, नथिंग एल्स। समोसे बहुत खिला दिए तुमने आज, बने भी बहुत अच्छे थे। हाँ, सही कह रही है, लॉकडाउन में होममेड चीज़ों की अच्छी प्रैक्टिस हो गई इन दिनों, कहकर शिखा हंसी कि अचानक नमिता पूछ बैठी, बुलबुल क्या कर रही है छुट्टियों में? दिखाई नहीं दी, घर पर ही होगी ना? हाँ यार, कहाँ जाएगी? बच्चे भी बहुत बोर हो गए घर में अब तो। 12th के एग्ज़ाम्स के बाद कितना कुछ प्लानिंग की थी करने की, लेकिन इंजीनियरिंग के एंट्रेंस ऐसे अटक गए हैं और यह लॉकडाउन, सब गड़बड़ हो गया। चिड़चिड़ी सी हो गई है घर में रहकर, अपने कमरे में पड़ी रहती है बस। कहने के साथ ही उसने ज़ोर से बुलबुल को आवाज़ लगाई। कई आवाज़ों के बाद बुलबुल आई तो उसे देखकर नमिता चौंक कर बोली, ओह माय गॉड, इसे क्या हुआ? ये तो सूख गई है बिल्कुल। छुट्टियों में तो और हेल्दी दिखना चाहिए था ना। तबीयत तो ठीक है बेटा? ठीक हूँ आंटी। चिंकी को भी ले आती हैं आप? अरे बेटा, उसे फिर लेकर आऊँगी। आज तो मैं भी डरते डरते ही निकली हूँ घर से। तुम क्या करती रहती हो सारे दिन? चिंकी ने तो इस बीच कई सारे ऑनलाइन कोर्स कर लिए हैं, खूब बिजी रहती है। अब यार कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना बच्चों को। अभी सब कुछ नॉर्मल होने में तो पता नहीं कितना वक्त लग जाए। हाँ, वो बता रही थी मुझे आंटी फ़ोन पर मेरा मन नहीं लगता ऑनलाइन कुछ करने में। इतना जवाब देकर बुलबुल थकी थकी सी अपने कमरे में चली गई। नमिता उसे जाते देखती रह गई। फिर चिंतित सी बोली, मुझे बुलबुल ठीक नहीं लग रही शिखा। तुमने पूछा उससे क्या हुआ? देखा नहीं तुमने कितनी कमज़ोर हो रही है? कमज़ोर तो होगी ही, मैडम को आजकल स्लिम होने का भूत सवार हो रहा है। कुछ खाती ही नहीं, अब खाएंगी नहीं और सारे दिन एक्सरसाइज वगैरह करती रहेंगी तो यही तो होगा ना। बच्चे ना आजकल के बहुत ज़िद्दी हो गए हैं, अपनी मर्ज़ी से चलते हैं। कुछ कहो तो हमें ही पाठ पढ़ाने लग जाएंगे कि हमें तो कुछ आता ही नहीं इनके हिसाब से। एक हम थे, पापा मम्मी ने जो कह दिया एक बार में ही मान लिया। वो सब छोड़, बस यार ज़रा ध्यान रख इसका, इतनी डाइटिंग ठीक नहीं। और तू खुद सोच, स्लिम होने पर तो एक खुशी सी होती है ना चेहरे पर कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, हम अच्छे दिख रहे हैं। मैंने देखा ना बुलबुल को, अभी इस उम्र का वो जोश और उत्साह है ही नहीं उसके चेहरे पर।
चिंकी को देखा है ना तूने, वो भी खूब एक्सरसाइज वगैरह करती है, पर साथ ही अच्छी हेल्दी डाइट भी लेती है वो। यू आर लकी देन आई मस्ट से। वो तुम्हारी बात सुनती है, मानती है। यहाँ तो बिल्कुल नहीं सुनती मेरी। पापा को अपने काम से फुर्सत नहीं, अकेला बच्चा होने का ये नुकसान तो होता ही है ना। चिंकी की तरह इसका भी कोई बहन या भाई होता तो शायद दोनों की आपस में कंपनी होती। हाँ वो तो है, लेकिन तूने पूछा भी कभी उसके पास प्यार से बैठकर? यहाँ तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है ना शिखा। लॉकडाउन वैसे ही चल रहा है, नहीं तो उसकी अपनी कंपनी होगी स्कूल में। अब ऐसे में तुम्हें उसकी माँ हो और तुम ही उसकी दोस्त भी। बुलबुल और चिंकी की टीनेज में बच्चों को बहुत प्यार, दुलार, केयर और साथ की ज़रूरत होती है शिखा। इस उम्र में अगर बच्चों को सही गाइडेंस, सही साथी, सही दोस्त ना मिले तो वो अंदर ही अंदर अपने से जूझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, पर किसी से कह नहीं पाते। क्या बात है, लॉकडाउन में साइकोलॉजी वगैरह पढ़ रही है क्या? आज तक तो तूने कभी ऐसी बातें नहीं की। बिल्कुल सही पकड़ा तूने शिखा। मैंने तुझे बताया था ना कि हमारे घर में जो नए टेनेंट आए हैं वो यहीं डिग्री कॉलेज में साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। इस बीच उनके साथ कई बार बैठना हुआ। बस शायद उनकी कंपनी का ही असर है। पर यार मेरी बात मानकर ज़रा उससे बात करना तुम प्यार से। पहले चिंकी भी मुझे कहाँ कुछ बताती थी, अब हालत ये है कि वो मुझसे कुछ नहीं छिपाती। आई एम श्योर कि बुलबुल की ये डाइटिंग नहीं यार, कुछ ईटिंग डिसऑर्डर है। ईटिंग डिसऑर्डर? ये क्या होता है भला? तू भी यार आज किस झमेले में उलझ रही है। वो डाइटिंग कर रही है बस, और कुछ नहीं। कुछ दिन में शौक पूरा हो जाएगा ना पतले होने का, तो खुद ब खुद खाने लगेगी पहले की तरह। चल तू बता, कुछ और खाएगी? समोसे खाए तो बहुत देर हो गई। नहीं यार, बस अब कुछ नहीं, चलती हूँ। बहुत देर बैठ लिया आज, पूरे 3.5 महीने की कसर पूरी कर लिया आज तो। तुम आना किसी दिन, बाकी गप्पे मेरे घर पर, बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ बुलबुल। जाते जाते भी नमिता फिर कह गई उसके कंधे पर हाथ रख कर। और किसी की इतना कहने का असर तो पड़ता ही है ना फिर आपके दिलो दिमाग पर दोस्तों। ना चाहते हुए भी शिखा की नज़र अब बुलबुल पर रहने लगी, उसकी एक्सरसाइज पर रहने लगी, उसके खाने पीने, उसकी हर एक्टिविटी पर रहने लगी। उसे महसूस हुआ कि शिखा की बात शायद सही थी। सचमुच बुलबुल को कुछ हो गया है। वो दिन में जाने कितनी बार एक्सरसाइज करती है, बार बार वेट लेती है। वैसे तो कुछ खाती नहीं, और कभी बहुत ज़िद करने पर खा भी ले तो अजीब सी बात है, मतलब वॉमिटिंग करती रहेगी, परेशान होती रहेगी कि क्यों खा लिया। अगर कहीं फिर वेट बढ़ गया तो चेहरे पर हरदम एक अजीब सी टेंशन, डर, चिंता, खौफ, न बात करना, न एंजॉय करना, न पापा मम्मी के संग बैठना। उस पर नज़र रखने का ये नतीजा सामने आया तो शिखा अब सचमुच वरीड हो गई। खुद पर बहुत गुस्सा भी आने लगा कि वो अपने इकलौते बच्चे पर भी ध्यान नहीं रख पाई। राकेश अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, पर वो तो एक हाउसवाइफ है, उसे तो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी ना। जब माँ होकर वो अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख पाई तो राकेश से भी क्या कहे वो। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब आगे वो कोई भी लापरवाही नहीं करेगी। उसने फिर नमिता को फ़ोन मिलाकर सब बात बताई तो उसने कहा कि वो गूगल पर ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में थोड़ी जानकारी ले पहले, उससे काम बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो अपने टेनेंट से बात करेगी। नमिता से बात करके शिखा को गूगल पर फिर बहुत आइडिया हुआ ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में। यूँ तो काफ़ी कुछ था इस विषय में, मगर उसे अपने मतलब भर की ये बात समझ आई, ये कुछ एनोरेक्सिया नर्वोसा और विल्यूमिया नर्वोसा है, जो ज़्यादातर लड़कियों में होता है शायद, क्योंकि वो लड़कों से ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हैं और अपने स्लिम ट्रिम फिगर के प्रति कॉन्शियस होती हैं। उन्हें कहीं ये लगता है कि अगर वो मोटी हो गई तो उनमें अट्रैक्शन नहीं रहेगा और कोई उन्हें प्यार नहीं करेगा। इसीलिए वो सब खाना पीना छोड़कर और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने वेट के विषय में सोचती रहती हैं कि कहीं उनका वेट ना बढ़ जाए।
इस चिंता में वो न खाती पीती हैं और अगर किसी समय खा भी लिया तो वोमिटिंग या लैक्सेटिव के थ्रू उसको ख़त्म करना चाहती हैं। लगातार यही सब करते रहने से इसके साइड इफ़ेक्ट्स इस कदर बढ़ जाते हैं कि अंततः उनमें डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है, जिससे समय रहते बचना बहुत ज़रूरी है। गूगल पर इतना सब जानने के बाद नमिता बहुत ही वरीड हो गई। इतना सीरियसली तो उसने बुलबुल के खाने पीने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। वो तो उसके ना खाने पीने को बस हार्मोनल चेंज, डाइटिंग और लॉकडाउन का असर ही समझती रही। यहाँ तो मामला इतना सीरियस दिख रहा है। अगर अभी भी नमिता उसे ना टोकती तो उसका तो ध्यान ही नहीं था बुलबुल के इस चेंज पर। राकेश को कुछ कहना व्यर्थ ही था। वो तो लॉकडाउन में ऑनलाइन ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए थे। अभी कुछ कहेगी तो सारा ब्लेम उसी पर डाल देंगे कि वो क्या करती रहती है सारे दिन। खैर, शिखा ने जब सारी बातों पर शांति से विचार किया तो उसे लगा कि बुलबुल शायद बहुत दिनों से ये सब कर रही है। पता नहीं ऐसी क्या बात उसके दिमाग में घर कर गई है कि इतनी पतली दुबली सी लड़की को भी इतनी डाइटिंग की ज़रूरत पड़ गई है। कुछ तो बात आई ही होगी ना आखिर उसके दिमाग में। यकायक उसे महसूस हुआ कि बढ़ती उम्र की अपनी बेटी से उसने कभी प्यार से पास बैठकर उससे बात ही नहीं की। वो तो बस हमेशा उसे बच्चा ही समझती रही। मगर बढ़ती उम्र के हार्मोनल चेंज तो अपने हिसाब से आ ही रहे थे ना उसमें। उसने अपनी नादान बुलबुल को इस परेशानी से निकालने के लिए खुद से ही वादा किया कि चलो जो गलती हुई सो हुई, बस अब आगे नहीं। अपनी बेटी को ठीक करने के लिए उसे किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो ध्यान रखेगी उसका। इसी के साथ ही दोस्तों, शिखा ने अब अपनी दिनचर्या बिल्कुल बुलबुल के हिसाब से कर ली। अगले दिन सुबह बुलबुल जब तैयार होकर वॉक के लिए जाने को हुई तो शिखा पहले से ही तैयार थी उसके लिए लेमन और हनी मिक्स्ड गर्म पानी लेकर। बोली, इसे पियो पहले मेरे साथ, इसे पीकर ना वेट और जल्दी कम होता है, चेहरे पर भी ग्लो आता है। बुलबुल ने अविश्वास से अपनी माँ को देखा पर कुछ कहा नहीं। आज मम्मी खुद उसे ये सब दे रही हैं, नहीं तो मम्मी तो सब उसी से कह देती हैं कि खुद करो ये सब, नहीं तो सीखोगी कैसे, उसे नहीं करना ये सब, इसीलिए उसने लेना छोड़ दिया। मम्मी ने दिया तो चुपचाप पी गई, मगर मम्मी को अपने साथ वॉक के लिए चलते देखकर बिदक गई। मगर इससे पहले कि वो कुछ कहे, शिखा प्यार से बोली, तेरे संग मैं भी कुछ पतली हो जाऊंगी ना, कंपनी दे देना थोड़े दिन अपनी, जब तक मुझे कोई और ना मिले। अकेले ना मुझसे वॉक नहीं होती। इस लॉकडाउन में डर के मारे कोई नहीं टहलता मेरे ग्रुप से। देखो कितनी मोटी हो गई हूँ इस बीच, तेरे संग मेरा भी कुछ भला हो जाएगा ना। बुलबुल ले जाना तो नहीं चाहती थी अपने साथ, मगर शिखा ने इस तरह कहा तो उसने कुछ नहीं कहा। सोचा चलने दो, मेरा क्या ले लेंगी, मैं तो हेडफोन्स लगाए रहती हूँ। घर के पास के ही पार्क में दोनों टहलती रहीं। बुलबुल अपनी माँ से काफ़ी दूर दूर से ही अपनी जॉगिंग और वॉकिंग करती रही, मगर शिखा का इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं था। अब उसे अपनी बेटी की हालत का अंदाज़ा तो था, तो वो तो बस उसके साथ ही रहना चाहती थी। उसे महसूस कराना चाहती थी कि वो अकेली नहीं है, उसकी मम्मी है उसके साथ हमेशा। गूगल से ही पता पड़ा था उसको कि इन सब परेशानियों का इलाज प्यार और आपके साथ से बेहतर किसी के लिए कुछ नहीं। परिवार के साथ सहयोग और प्यार से आदमी बड़ी से बड़ी मुश्किलों से बाहर निकल आता है। तो ये तो फिर टेम्परेरी फेज़ होते हैं लाइफ के। जब तक उसे बुलबुल की हालत पता नहीं थी उसने कुछ नहीं किया। अब जबकि उसे सब पता है तो वो कोई कसर नहीं रखेगी अपनी बेटी को सही करने में। लेकिन उसके लिए बुलबुल से ये पता करना बहुत ज़रूरी था ना कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई अचानक कि वो जबकि इतनी पतली दुबली है पहले से ही, उसे और वेट लूज़ करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। और जो भी बात होगी बुलबुल इतनी आसानी से थोड़ा ही ना बता देगी उसे, और वो भी तब जबकि उसकी मम्मी ने कभी उसकी बातों में ऐसा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं लिया कभी। खैर, वक्त तो लगेगा ही, कोई बात नहीं, लगने दो जितना भी वक्त लगे। उसकी बेटी से ज़्यादा थोड़ा ही ना है उसका कोई और काम। काश कि वो पहले ही सचेत रही होती। मगर दोस्तों, ये ज़िंदगी ना
किसी काश का वेट नहीं करती, वो बस कर गुजरती है जो करना होता है उसे। वैसे ही अब वो भी बिना किसी अफसोस के अपनी कोशिश करती रहेगी, चाहे जो हो। वॉक के थोड़ी देर बाद फिर शिखा अपने और बुलबुल के लिए सैंडविच और फ्रेश जूस ले आई, और नाना करते भी ज़बरदस्ती उसने थोड़ा सा अपने साथ उसे भी खिला पिला दिया। मन में उम्मीद जगी कि जल्दी ही उसकी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके बाहर आते ही उसे आवाज़ आई, बुलबुल वॉमिट कर रही थी। वो परेशान तो हुई, मगर तुरंत ही हम हिम्मत रखते हुए थोड़ी देर बाद शिकंजी और बुलबुल की पसंद की फ्रेंच फ्राइज़ ले आई थी उसके कमरे में। देखें कितनी वॉमिट करेगी। बेसुसी पड़ी अपनी बेटी के सिर पर, प्यार से हाथ फेरते हुए शिखा ने अपने हाथों से उसे शिकंजी पिला दी। फिर धीरे धीरे एक एक करके कई फ्राइज़ भी खिला दिए। काफ़ी देर बैठी रही उसके सिरहाने। ये सिलसिला फिर काफ़ी दिन चला, काफ़ी दिन, कई महीने। शुरू में तो कई दिन ऐसा भी हुआ कि बुलबुल शिखा से काफ़ी जल्दी उठकर ही वॉक पर चली जाती, आकर फिर वापस अपने कमरे में बंद कर लेती। शिखा कितनी ही आवाज़ लगाती रहती, लेकिन उसे नहीं खोलना होता तो वो नहीं खोलती। लेकिन शिखा माँ थी, और एक माँ जब अपने बच्चे के लिए कुछ ठान लेती है ना, तो उसे कोई नहीं हरा सकता। ज़िद्दी बुलबुल की ज़िद्दी माँ बन गई थी अब वो। नमिता से फ़ोन पर बात करती रहती, और वो अपने 10 प्रोफेसर से पूछ पूछ कर उसे बताती रहती। उनकी ही सलाह को फॉलो करती रहती शिखा, और उनकी सबसे पहली और आखिरी सलाह ये थी कि उसे ना तो अपना धैर्य खोना है और ना ही जल्दीबाजी करनी है किसी तरह की। और शिखा के धैर्य का ही नतीजा था कि एक दिन बुलबुल ने उससे अपने मन की बात कह ही दी। उसने बताया कि उसकी क्लास की एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, क्योंकि इस बीच वो काफ़ी मोटी हो गई थी। इसी मोटापे की वजह से अब कोई और लड़का भी उससे दोस्ती नहीं करता था। वो बहुत दुखी रहती थी। इसका बुलबुल के मन पर बहुत बुरा और गहरा असर पड़ा था। उसके मन में ये बात भीतर तक घुस गई थी कि अगर वो मोटी हो गई तो उसे कोई प्यार नहीं करेगा, उससे कोई दोस्ती नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर शिखा ने बहुत प्यार से उससे कहा, जहाँ सच्चा प्यार, सच्ची दोस्ती होती है ना बेटा, वहाँ ये बाहर के लोग मायने नहीं रखते। ये बात अच्छे से समझ लो तुम कि तुम बहुत प्यारी दिखती हो, और अगर कोई सच्चे मन से तुमसे दोस्ती और प्यार करेगा ना, तो ये सब स्टूपिड बातें नहीं करेगा। तुम्हारी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड सही नहीं था जो उसने ये सब हरकत की। ऐसे लोगों से तो दोस्ती ना ही करो तो अच्छा है। तुम खुद भी समझो इस बात को, और अपनी क्लासमेट को भी समझाना। अपने को कभी किसी से कम नहीं समझना। तुम बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बेटी हो मेरी। अच्छा ये बताओ कि चिंकी के तो इतने सारे दोस्त हैं, जबकि वो भी तो कितनी हेल्दी सी है ना। अगर तुम्हारी ये वाली बात सही होती तो चिंकी के भी कोई दोस्त नहीं होते फिर। नमिता आंटी बता रही थी कि चिंकी को तो अपने दोस्तों से ही फुर्सत नहीं है। अपनी बातों का बुलबुल पर असर होता देख शिखा आगे बोली, सबसे ज़रूरी बात बताऊं बेटा क्या है? सबसे ज़रूरी बात है खुद पर भरोसा होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। पता है, अगर किसी भी व्यक्ति में ये है ना, तो पूरी ज़िंदगी में समझो उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो बेटा खुद पर भरोसा रखो, बी कॉन्फिडेंट, और ये भरोसा खुद पर से कभी मत टूटने देना। फिर देखना सब कैसे हर हाल में तुमसे कहेंगे, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। शिखा ने जिस तरह गाकर ये बात बुलबुल को समझाई, वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। शिखा को लगा ना जाने कितने अरसे बाद उसने अपनी बेटी की हंसी सुनी है। हंसते हंसते बुलबुल अपनी मम्मी से लिपट कर बोली, थैंक यू मम्मी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी मम्मी इतनी अच्छी हैं। मौका मिलते ही शिखा ने अपना हाथ उसके सामने करते हुए पूछा, फ्रेंड्स? जवाब में बुलबुल ने तुरंत अपना हाथ उसके हाथों में देते हुए मुस्कुरा कर कहा, फॉर एवर। आज की बात बस यहीं तक दोस्तों।
अगली वेडनेसडे मेंटल हेल्थ से जुड़ी एक और कहानी के साथ मिलती हूँ आपसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और मेरा ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार एंड टेक केयर।